न्यूज़ को कवर करेंगे। अडानी बिरला केबल क्षेत्र में उतरेंगे, एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। उद्योग जगत के लोगों का कहना है कि आदित्य बिरला और अडानी समूहों का तार और केबल क्षेत्र में प्रवेश से इस क्षेत्र में एकीकरण की संभावना है, यानी कि एक ही बिजनेस होने की संभावना है, यानी कि अलग अलग छोटी छोटी जो कंपनी होती है उनको अपने साथ मिलाकर अधिग्रहण करके आगे बढ़ने की है, क्योंकि ये समूह कारोबार का तेज़ी से विस्तार करने के लिए अधिग्रहण पर विचार कर सकते हैं। क्या मैंने कहा कि अगर दोनों कंपनी अपनी चीज़ों को बढ़ाएंगे तो उनको बना बनाया बिजनेस मिलने की स्थितियाँ बन जाएगी। वो कैसे बनेगी? जो इस क्षेत्र में पहले से वर्क कर रही हैं। तो ये बड़ी न्यूज़ है। हम किसी भी ग्रुप को उसकी स्थितियों के अनुसार समझना चाहिए। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि उन्होंने कहा कि इससे कुछ छोटी कंपनियों के लिए नकदी निकालने के अवसर भी खुल सकते हैं। मैंने अभी आपको क्या कहा था ना, क्योंकि मौजूदा कंपनियों की लाभप्रदता बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण लगभग 200 आधार अंकों यानी 2% अंक की गिरावट की उम्मीद है। बिड और हाई कार्बन स्टील वायर बनाने वाली कंपनी राजरत्न ग्लोबल वायर प्रबंध निदेशक सुनील चोरडिया ने कहा, कंपनियों ने इतने बड़े निवेश की घोषणा की है, इसलिए ये केवल ग्रीनफील्ड नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बहुत समय लगेगा। यानी कि अगर कंपनी को अपना बिजनेस करना है, ये दोनों कारोबार करेंगे बिरला और अडानी ग्रुप, तो ये तो नहीं हो सकता कि अपना पहले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाएंगे, चीज़ें करेंगे। वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत समय लगेगा। ये राजरत्न ग्लोबल वायर के निदेशक सुनील जी कह रहे हैं। दूसरा, इस चीज़ को अगर हम और समझें तो दीर्घ अवधि के लिए समकेन ही समाधान है। समकेन का मतलब कि यानी कि छोटी छोटी कंपनियों को अपने साथ मिलाकर एक बड़ी कंपनी बनाना, यानी कि उनका अधिग्रहण कर एक बड़ा काम करना, इसे समकेन की स्थिति से आप देख सकते हैं। इसलिए कुछ छोटी कंपनियों के पास नकदी निकालने का अवसर होगा। भारत का वायर और केबल बाजार वर्तमान में $9 बिलियन से अधिक का होने का अनुमान है। भैया, $9 बिलियन से अधिक का होने का अनुमान भारत का है। दूसरा, अगर हम चीज़ों को समझें, जो पिछले दशक में 10 से 12% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है, यानी कि ये कारोबार जो है अभी वर्तमान में 9% है और ये 9% बढ़कर भी 10 से 12% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि से बढ़ रहा है। उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार बिजली, बुनियादी ढांचे और आवास सहित कई क्षेत्रों से मांग आने के साथ, देखो सर, भारत के अंदर कई बिजली बुनियादी ढांचे हों या आवास बनाने की स्थितियाँ हो, तो वहाँ से भी डिमांड ज़्यादा आ रही है। अगले कुछ वर्षों में विकास 10 से 13% की सीमा में रहने की उम्मीद है, जिससे अगले 6-7 वर्षों में बाजार का आकार 2 गुना हो जाएगा। देखो सर, हम यहाँ से सिर्फ बिरला या फिर आप अडानी ग्रुप को नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो यहाँ उतर रहे हैं। इससे पहले अगर मैं चीज़ों को समझाऊँ तो फिनोलेक्स केबल्स, हैवेल्स इंडिया, पॉलीकैब इंडिया, KI इंडस्ट्रीज़, ये पहले से ही इस क्षेत्र में वर्क कर रही हैं। तो यानी कि अगर स्थितियों को देखें तो यहाँ पर कारोबार बढ़ रहा है और मांग बढ़ रही है। दूसरी स्थितियों को अगर हम और देखना जा सकते हैं तो ये देखें कि जिससे अगले 6-7 वर्षों में बाजार का आकार 2 गुना हो जाएगा। इस क्षेत्र में प्रमुख खिलाड़ियों में फिनोलेक्स केबल्स, हैवेल्स इंडिया, पॉलीकैब इंडिया, KEI इंडस्ट्री और RR केबल शामिल हैं। इसी इंटरनेशनल की अगर मैं आपको चीज़ें बताऊं तो ये तब मैंने चीज़ें आपको इसकी वीडियो बनाई थी जब बंगाल की तरफ 3 ट्रेनों के हादसे हुए थे आपस में ना, ऐसी 2-3 ट्रेन के हुए थे। उस वक्त इसकी मैंने एनालाइज़ की थी और मैंने कहा था कि ये जो काफ़ी अच्छा वर्क रेलवे के लिए कर रहा है तो इसकी स्थिति अच्छी हो सकती है। आज शेयर कहाँ पर है, तो हमें काम समझ में आना चाहिए। दूसरी स्थिति को मैं आपको बताऊं तो KEC इंटरनेशनल की सहायक कंपनी KEC एशियन केबल्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनजीत सिंह ने कहा, भारत में बिजली तारों और केबलों की मांग के लिए एक प्रमुख चालक होगी। CII वायर टेक 2025 कार्यक्रम के मौके पर उन्होंने कहा, अन्य देशों में हम प्रतिस्थापना मांग देखते हैं, लेकिन चूंकि भारत एक विकासशील देश है, आधे से अधिक मांग अकेले बिजली खंड से आ सकती है। क्या कह रहे हैं? देश जो भारत हमारा एक विकासशील देश है, यानी कि यहाँ विकास की स्थितियाँ बढ़ सकती हैं, तो आधा से अधिक मांग तो अकेले बिजली खंड से आ सकती है। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिल गया? पावर की स्थितियाँ देखने को मिल गई। इस साल की शुरुआत में आदित्य बिरला समूह और अडानी समूह ने घोषणा की वे इस क्षेत्र में कदम रख रहे हैं। बुनियादी ढांचे और आवास पर सरकार के जोर को देखते हुए तारों और केबल्स खंड में घरेलू सीमेंट और पेंट्स क्षेत्रों की प्रवृत्ति का पालन करने की संभावना है, जिन्होंने नए खिलाड़ियों और समकेन के प्रवेश के साथ उद्योगों की गतिशीलता में बदलाव देखा है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको और बताऊं तो अडानी समूह के सीमेंट कारोबार में जब 2022 में इन्होंने प्रवेश किया तो उसके कुछ वर्षों में कई छोटी सीमेंट कंपनियों की खरीद
तरक्की को गति दी, यानी कि छोटी छोटी कंपनी को मेरे साथ इन्होंने मिलाया, क्योंकि ऊर्जा से लेकर बुनियादी ढांचे बनाने वाली इस कंपनी और आदित्य बिरला समूह की अल्ट्राटेक इकाई ने निर्माण सामग्री के लिए दुनिया के दूसरे सबसे बड़े बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की है। एशियन पेंट के नेतृत्व वाले पेंट उद्योग में आदित्य बिरला ग्रुप के बिरला ओपस ने बाजार में प्रवेश करने के 1 साल के भीतर, देखो सर कितनी बड़ी बात है कि अगर आदित्य बिरला ग्रुप ने पेंट के कारोबार में अपना कदम रखा तो 1 साल के भीतर उल्लेखनीय बाजार हिस्सेदारी हासिल कर ली। और अगर अब ये केबल और वायर की स्थिति तार के साथ बढ़ेंगे तो ये क्या आप देख सकते हैं, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। इस बीच JSW पेंट डच पेंट प्रमुख एक्जो नोबल के भारतीय प्रचलन का अधिग्रहण करने के लिए तैयार है। देखो तो थोड़ा सा और समझे तो जबकि तारों और केबलों की दीर्घकालिक मांग मजबूत देखी जा रही है, दीर्घकालीन यानी लंबे समय तक की मांग मजबूत देखी जा रही है, अमेरिका द्वारा लगाए गए बढ़े हुए टैरिफ के बीच निर्यात को लेकर अनिश्चितता को देखते हुए निकट भविष्य में कुछ दबाव हो सकता है। कंपनियां मार्जिन पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए भी तैयार रहेंगी, क्योंकि जब नए खिलाड़ी परिचालन शुरू करेंगे तो प्रतिस्पर्धा तीव्रता से बढ़ जाएगी। यानी कि इसका क्या मकसद है कि जो टैरिफ की स्थितियां अमेरिका से आई है, थोड़ा सा चीज़ें ढीली हो सकती है, लेकिन दीर्घकालीन अगर स्थितियों को देखें तो ये कारोबार बढ़ती ओर की तरफ है। और अगर ये दोनों दिग्गज यानी कि बिरला और अडानी इस क्षेत्र में आगे आएंगे तो प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, और जब प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी तो जो कारोबार है वो धीरे धीरे हर कंपनी में डिवाइड हो जाता है जो उस क्षेत्र में वर्क कर रही है ना। तो ये स्थितियाँ देखनी है।